हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ मिमेनिया। माय नेम इज जीत और आज हम बात करने वाले हैं गुडरगु नाम की एक हिंदी सीरीज के बारे में जो Amazon मी टीवी पे अवेलेबल है विथ फ्री। और ये सीरीज रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बन चुकी है और रिसेंटली मुझे पता चला है कि ये सीरीज Amazon मी टीवी की वन ऑफ द ट्रेंडिंग सीरीज बन चुकी है। तो चलिए देखते हैं ये सीरीज देखने लायक है या नहीं। You've got balls, man. कौन सी बॉल्स? तो अगर हम सीरीज की बात करें तो ऐसे सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हमारे पास ऑलरेडी एक सीरीज अवेलेबल है एंड दैट इज फ्रेम्स, जो कि बहुत ही पॉपुलर एक वेब सीरीज है सोशल मीडिया पे। और अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो इसके कुछ फुटेजेस या सीन्स आपने सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। एनीवे, तो अगर हम कॉन्सेप्ट या प्लॉट की बात करें तो फ्लेम्स और गुडरगु का प्लॉट और कॉन्सेप्ट सेम ही है। जैसे एक ट्यूशन में एक लड़का लड़की मिलते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है, उसके बाद दोनों का जो रिलेशनशिप है डेवलप होता है, उसके बाद उनके रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं और आखिर में उनका रिलेशनशिप स्टिक रहता है या उनका ब्रेकअप हो जाता है। इसके ऊपर ही पूरी की पूरी कहानी है, ठीक है। तो अब देखिए, फ्लेम्स जो सीरीज है वो लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद क्यों है कि वहाँ पे जो मेल लीड्स थे उनके परफॉर्मेंसेस टॉप नॉच थे। इसके अलावा वहाँ पे कुछ बेहतरीन रोमांटिक मोमेंट्स अवेलेबल थे। इसके अलावा जो सपोर्टिंग कास्ट है अपार्ट फ्रॉम द लीड प्लेयर्स, उनके कैरेक्टर्स को इतने ग्रेट तरीके से लिखा गया था और उनके परफॉर्मेंसेस इतने ग्रेट थे कि आपको एक सर्टेन टाइम के बाद आपको लीड प्लेयर से ज़्यादा वो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स एंटरटेनिंग लगेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यही फ्लेम्स को स्पेशल बनाती है और पॉपुलर बनाती है यूथ ऑडियंस के अंदर। मगर ये सारी चीज़ें मुझे पर्सनली गुडरगु सीरीज में मिसिंग लगी। एक तो यहाँ पे जो लीड एक्टर एक्ट्रेस को कास्ट किया गया है, जो लीड प्लेयर्स को कास्ट किया गया है, एक तो उनके अंदर कोई केमिस्ट्री नहीं थी। ओके, उनकी केमिस्ट्री मुझे काफ़ी ज़्यादा वीक लगी। सेकंड, उनके परफॉर्मेंस भी मुझे काफ़ी वीक ही लगे। उनकी पता नहीं, उनका शायद ये डेब्यू सीरीज है पर उस रेस्पेक्ट से ही मुझे उनका परफॉर्मेंस कुछ उतना खास पसंद नहीं आया, ठीक है। जैसे छाप छोड़ने लायक एक परफॉर्मेंस होता है ना, वैसा मुझे नहीं लगा। और डायरेक्टर ने यहाँ पे काफ़ी सारे रोमांटिक मोमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश की है, पर यहाँ पे लीड एक्टर एक्ट्रेस के, जैसा मैंने पहले बोला कि उनके परफॉर्मेंसेस उतने ज़्यादा ग्रेट नहीं थे, तो वो मोमेंट्स भी आफ्टर सर्टेन पॉइंट मतलब वो इफेक्टिवली काम नहीं करते सीरीज में। ओके, और यहाँ पे सपोर्टिंग जो कैरेक्टर्स है, जैसे जो लीड बंदा है उसके दो फ्रेंड्स को दिखाया गया है, तो उसके फ्रेंड्स के कैरेक्टर्स को ठीक तरीके से लिखा ही नहीं गया। तो उनके कैरेक्टर्स को थोड़ा एंटरटेनिंग मतलब कॉमिक टच देने की डायरेक्टर ने कोशिश की है, राइटर डायरेक्टर जो भी है, पर वो उतना ज़्यादा वर्क नहीं करता, ठीक है। वो भी साइड कैरेक्टर्स होके ही रह जाते हैं और वो कॉमेडी भी मुझे उतनी कुछ खास पसंद नहीं आई। और सीरीज की एक और नेगेटिव पॉइंट की हम बात करें तो सीरीज को जबरदस्ती सीजन 2 तक घसीटा गया है, क्योंकि सीरीज की जो स्टोरी थी उस हिसाब से सीजन 2 डिमांड ही नहीं करता। सीरीज को आराम से सीजन 1 में ही खत्म कर दिया जा सकता था, पर डायरेक्टर ने च्युइंग गम की तरह सीजन 2 तक सीरीज को घसीटा है और सीजन 1 को जिस क्लिप हैंगर में सीरीज को खत्म किया है वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो भी मुझे डर लगा और मुझे लगा कि जैसे च्युइंग गम की तरह जबरदस्ती सीजन 2 तक घसीटा है। और अगर सीरीज की पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो सीरीज में मुझे एक ही पॉजिटिव पॉइंट लगा है, वो ये है कि सीरीज में जो रोमांटिक जो ट्रैक मतलब जो स्टोरी दिखाने की कोशिश की है, जो रिलेशनशिप उन्होंने दिखाया, जो कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाया, जो मैंने एक एक करके मतलब की पॉइंट्स बोले जो एक रोमांटिक सीरीज में रहते हैं, उन चीज़ों को काफ़ी ऑथेंटिक वे में डायरेक्टर ने डील किया है। वो चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल लगी। आई थिंक आपको भी वो चीज़ें रिलेटेबल लगेंगी। आई थिंक इसी वजह से सीरीज इतनी ज़्यादा पॉपुलर बन रही है, क्योंकि वो उन चीज़ों को, जैसे मैंने बोला कि जो मीटअप है मतलब लीड पेयर्स का, इसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उनके बीच में, तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक वे में उन्होंने दिखाई है। और आई थिंक आपके साथ या फिर आपके किसी दोस्त के साथ आपने ये सारी चीज़ें होते हुए ज़रूर देखी होगी। ओके, सो अगर बाकी डिपार्टमेंट्स की बात करें तो म्यूजिक में यहाँ पे आई थिंक एक या दो ही गाने थे एज फार एज आई रिमेम्बर। तो गाने मुझे सीरीज में तो ठीक ही लगे, मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया कि लूप में सुनता रहूं, पर गाने ठीक ठाक थे। बाकी टेक्निकल डिपार्टमेंट्स भी एज यूजुअल ठीक ठाक ही थी, जैसे अमेजोन की बाकी सीरीज में रहता है। ओके, सो फाइनल वर्डिक्ट पे आ जाए तो ये सीरीज एक वन टाइम वॉच डिसेंट सीरीज है। तो अगर आपको रोमांटिक सीरीज देखना पसंद है, अगर आपको ऐसी मतलब क्या बोलते हैं कपल या फिर ऐसी ट्यूशन लविंग सीरीज देखना पसंद है, सो यू कैन वॉच दिस सीरीज। ओके, सो मुझे तो सीरीज काफ़ी मतलब एवरेज लगी, मुझे उतनी कुछ खास पसंद नहीं आई है। सो मैं सीरीज को रेटिंग दूंगा 6 out of 10 स्टार्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।